बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी क़द्र, मेरे सामने मेरे पेश नज़र मुल्तान के एक मौलवी तकी शाह की एक वीडियो क्लिप है जिसमें वो शहादत सालिसा दर तशद्दुद नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है और इस मसले को एक जंग बनाकर पेश कर रहा है और मोमिनीन में इश्तियाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि मौलवियों की जंग नहीं है, बल्कि आप भी उठें और जो गैर मुल्की ईमा पर शहादत सालिसा दर तशद्दुद नमाज की तबलीग कर रहे हैं उनका मुहासबा करें। और भी काफी सारे ऐसे ऐसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, यानी कम ज़र्फ और जाहिल खतीब जो विलायत अली दर तशद्दुद नमाज की तबलीग कर रहे हैं उनका मुहासबा करो, या इस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। मकसूद ये है कि आज मेरा दिल चाहता है कि उस मौलवी को जवाब दिया जाए जो ये कह रहा है कि तशद्दुद नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों, अगर अल्लाह रसूल और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की मर्जी है तो फिर साबित करो। 1400 साल के बाद अगर तुमने अपनी तरफ से दाखिल किया है तो ये तुमने बहुत ज्यादती की है और नमाज का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। इस तरह यानी काफी ऐसे बयानात दे रहा है। आप खुद भी मुलाहिजा फरमा लें, ये वीडियो क्लिप भी मौजूद है सोशल मीडिया पर जिसमें वो शहादत सालिसा पढ़ने वालों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है, जहर उगल रहा है, मोमिनीन में फितना फसाद और इंतशार की हवा को फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो क्लिप भी आप मुलाहिजा फरमा लें, उसके बाद हमारा जवाब मुलाहिजा फरमाएं। पहली बात तो ये है कि हमने शहादत सालिसा मुक़द्दसा दर तशद्दुद नमाज अपनी मर्जी से दाखिल नहीं किया और ना ही अपनी मर्जी से हम पढ़ते हैं, ना ही इसे 1400 साल के बाद आज दाखिल किया गया है या 10-20 साल पहले दाखिल किया गया है। कतअन ऐसा नहीं है। ये मेरे सामने कुरान पाक तर्जमा तफसीर मकबूल अहमद दहलवी है, इसमें सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 110 है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तजहर बिस्सलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, कि ऐ मेरा रसूल नमाज में बुलंद आवाज से भी ना पढ़ो और इसमें चुपके चुपके भी ना पढ़ो, बल्कि इन दोनों के बैन बैन यानी दरमियाना रास्ता इख्तियार करो। तो मासूम से पूछा गया इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से कि मौला इससे मुराद क्या है कि नमाज में कौन सी चीज ना चुपके चुपके पढ़नी है ना ही बुलंद आवाज से पढ़नी है, बल्कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है। तो मासूम इमाम ने इरशाद फरमाया कि इससे मुराद ला तजहर बिविलायत अली इब्न अबी तालिब फहुवा फिस सलात, इससे मुराद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही है। तो ये इन्होंने तर्जुमा तफसीर मकबूल अहमद दहलवी ने भी इस रिवायत को नकल किया है और वो भी लिखते हैं कि इससे मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही है। और ये सफा नंबर है इसका 906, सफा नंबर 906 पर इन्होंने तहरीर किया है कि ला तजहर बिस्सलातिका का ये मतलब है कि अली मुर्तजा की विलायत का और जो कुछ मैंने उनको अता किया है उसका उस वक्त तक पूरा पूरा इजहार ना करो जब तक कि मैं तुमको इसकी बाबत हुक्म न दूं, और वला तुखाफित बिहा का ये मतलब है कि खुद अली अलैहिस्सलाम से इसको न छुपाओ, बल्कि जो उनकी मंजिलत है खुद उनको जितला दो। अब ये नमाज में पढ़ने के मुताल्लिक विलायत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र उसकी बात हो रही है। तो ये वाज़ेह तौर पर ये मासूम का फरमान एक तो इस आयत के ज़िम्न में मौजूद है, दूसरा एक और आयत मौजूद है सूरह मरियम के इख्तिताम पे, उसमें भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वसयजअल लहुमुर रहमान वुद्दा, कि सयजअल लहुमुर रहमान वुद्दा। इस आयत की तफसीर में मासूम फरमाते हैं कि एक रोज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज के आखिरी हिस्सा में, नमाज के बाद नहीं, यहाँ पे लिखा है नमाज के आखिरी हिस्सा में, ऐसी बुलंद आवाज से कि लोग सुन रहे थे, जनाब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हक में ये दुआ फरमाई
कि या अल्लाह तू मोमिनों के दिल में अली की मोहब्बत और मुनाफिकों के दिल में अली की अजमत व हैबत डाल दे। यानी अब रसूल अपनी नमाज के आखिरी हिस्सा में अली की मोहब्बत और अली की अजमत व हैबत का जिक्र फरमा रहे हैं नमाज के आखिरी हिस्सा में। ये भी तर्जुमा तफसीर मकबूल अहमद देहलवी है। एक और भी रिवायत इसमें मौजूद है, इसके सफ़ा नंबर है 1043 सफ़ा पर इसमें ये रिवायत मौजूद है कि एक रोज अब्दुल्ला इब्न मसूद रसूल पाक की खिदमत में आया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे हक दिखलाइए कि मैं उसकी मुताबियत करूं। हजरत ने फरमाया, इब्न मसूद हुजरा में जा। जब मैं वहां दाखिल हुआ तो देखा कि अली इब्न अबी तालिब नमाज में मशगूल हैं और हर नमाज में दरगाह खुदावंदी में ये दुआ करते हैं, खुदाया बेहक मोहम्मद मुस्तफ़ा जो तेरे खास बंदे और रसूल हैं, तू मेरे गुनाहगार शियों को बख्श दे। मैं हुजरा से निकला कि जनाब रसूल खुदा की खिदमत में पेश हूँ और वाक़या की खबर दूँ। जब मैं आन हज़रत के करीब आया, आन जनाब भी रकू सजूद में मसरूफ पाया। आन जनाब को भी यानी रसूल खुदा को भी रकू और सजूद में मसरूफ पाया और वो ये फरमाते थे, खुदाया तू अपने खानाजाद अली इब्न अबी तालिब के सदका में मेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्श दे। मसूद कहते हैं कि मेरे ऊपर सख्त गिरिया तारी हुआ और इतनी जजा फुजा की कि मुझे गश आ गया। पासवान हजरत ने सर मुबारक बुलंद करके फरमाया, इब्न मसूद तुझे क्या हो गया है? क्या तू ईमान लाने के बाद फिर काफिर हो गया? मैंने अर्ज किया, माज़अल्लाह ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने तो ये देखा कि अली इब्न अबी तालिब आपका वास्ता देकर खुदा से दुआ करते हैं और आप उनका वास्ता देकर खुदा से दुआ कर रहे हैं। मकसूद ये है ये रिवायत बयान करने का कि रसूल पाक और हजरत अली अलैहिस्सलाम अपनी नमाज के रकू और सजूद में अली अलैहिस्सलाम और उनके गुनाहगार शियों और अपनी गुनाहगार उम्मत का जिक्र कर रहे हैं रकू और सजूद में। तो ये तीन मकामात इसमें मौजूद हैं कि नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का जिक्र और मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद है। तो जितनी भी तफासीर अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, सब तफासीर में लिखा हुआ है कि ला तजहर बिविलायत अली इब्न अबी तालिब फहुवा सलात, इससे मुराद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही है। ये मेरे सामने तफसीर नूर सकलाइन है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 110 के ज़िमन में। इसमें भी सफ़ा नंबर 294 पर इन्होंने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ला तजहर बिविलायत अली इब्न अबी तालिब फहुवा फिस्सलात, के इससे मुराद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही है। इन्होंने क्या लिखा है कि इससे मुराद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही है। सफ़ा नंबर 294 है, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है और अरबी में ये अल्फाज हैं, ला तजहर बिविलायत अली इब्न अबी तालिब फहुवा फिस्सलात, कि नमाज में अली की विलायत की गवाही बुलंद आवाज से न दो और ना ही इसमें चुपके चुपके दो, बल्कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करो और गदीर खुम के दिन इसके इजहार की इजाजत दे दी गई। तो ये तफसीर नूर सकलाइन अरबी में भी मेरे पास मौजूद है, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है और ये तफसीर साफी है, इसमें भी ये रिवायत मौजूद है कि इससे मुराद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही है। इसका सफ़ा नंबर है 999, सफ़ा नंबर तफसीर साफी का 999 है। ये उर्दू में भी मेरे पास मौजूद है, अरबी में भी मौजूद है, ये तफसीर साफी है। और भी जितनी मज़हब शिया की तफासीर अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, ये 1000 साल पुरानी तफसीर है, तफसीर अय्याशी, इसमें भी ये रिवायत मौजूद है। सफ़ा नंबर 85 पर इन्होंने लिखा है कि इससे मुराद हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही है। ये देख लें सफ़ा नंबर 85 पर। और ये आज से 1200 साल पुरानी किताब है, बल्कि 1100 साल पुरानी किताब है। ये अबू हमजा, ये है अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन फरूख सफ़ार की, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सहाबी की ये तहरीर है। उसने ये बसैरुद दरजात ये तफसीर कुरान तहरीर की थी और इसके सफ़ा नंबर 224 पर इन्होंने लिखा है कि इससे मुराद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही है।
ये तफसीर अहले बैत है। ये आजकल का तो मसला नहीं है, ये तो 1000 साल पुरानी किताब है, 1100 साल पुरानी किताब है। और भी मेरे पास मौजूद हैं किताबें। ये मिसवाल मुतहज्जद है शेख तूसी अलैहिर्रहमा की, और कदीम चाप है हाथों की लिखी हुई। ये इसके सफ़ा नंबर 34 पर इन्होंने तशहुद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही को इन्होंने तहरीर किया है कि तशहुद नमाज में 2 गवाहियों के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही देनी चाहिए। और भी मेरे पास ये फिक्र रिजा भी मौजूद है। ये फिक्र रिजा मौला रजा अलैहिस्सलाम के हरम में मौजूद है। इसके सफ़ा नंबर है इसका 105 और 106, 105 और 106 सफ़ा पर इन्होंने तशहुद नमाज में 105 6 बल्कि 7 8 सफ़ा है, 107 और 8 सफ़ा पर इन्होंने 2 गवाहियों के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही को तहरीर किया है। और ये मेरे पास ये किताब है हदायतुन नाज़रा। ये भी आजकल की किताब नहीं है। 1186 हिजरी में इसके लिखने वाले मुहद्दिस यूसुफ बहरानी की वफात है। इन्होंने अफजल तशहुद लिखा है 1186 हिजरी में, यानी आज से 350 साल पहले इन्होंने इस किताब में अफजल तशहुद लिखा था कि अफजल तशहुद ये है कि 2 गवाहियों के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही देनी चाहिए। ये 451 सफ़ा पर इन्होंने अफजल तशहुद लिखा है। और भी ये मेरे पास मुस्तदरकुल वसाइल है। ये भाई कोई आजकल की किताब नहीं है, बल्कि लिखने वाले की 1320 हिजरी में वफात है। मुहद्दिस हुसैन नूरी तबरसी अलैहिर्रहमा की 1320 हिजरी में वफात है। इन्होंने अपनी इस किताब में तहरीर किया है कि सफ़ा नंबर 332 पर के 2 गवाहियों के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही देनी चाहिए। ये भी आज से 100 साल पुरानी किताब है। ये एक और किताब है मुस्तनद शिया, इसका सफ़ा नंबर 379 है। मुल्ला अहमद नराकी अलैहिर्रहमा ने अपनी इस किताब में तशहुद नमाज में 2 गवाहियों के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही को तहरीर किया है। ये ईरान इराक की किताबें हैं। मौलाना साहब, मौलवी तकी शाह साहब, अब जहालत का मुजाहरा ना करें, खुलेपन का, बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए। ये उलमाए तशय्यो की किताबें हैं, फिक़ह जाफरिया की किताबें हैं, ये अहदीस और तफसीर और फिक़ह की किताबें हैं, जिनमें तशहुद नमाज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही मौजूद है। ये ईरान से ये किताबें लेकर आया हूँ। ईरान की लाइब्रेरियों में ये किताबें मौजूद हैं। आप ईरान में क्या करते रहे हैं? आपको जब अपनी फिक़ह की किताबों का ही इल्म नहीं है कि उनमें तशहुद नमाज में 2 गवाहियों के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही मौजूद है, तो फिर आप ये जिहादत का मुजाहरा क्यों